कैसे हैं दोस्त आप सब। देखिए फिर मैंने से उसी अंदाज के साथ आपके सामने कैसा 10 के चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को लेकर आया है जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। बहुत मेहनतों के साथ मैंने छांट के इसको बनाया है ताकि आपकी परीक्षा अच्छी से हो, अच्छे नंबर लेके आए, आपका विकास हो, आपका नाम भी हो, संस्था की नाम भी हो। साथ साथ देखिए हम लोग उसी अंदाज के साथ उसी क्वेश्चनों को लेके उसी क्वेश्चनों के दौर से मैंने फिर से क्वेश्चन लिया। मैंने सोचा क्यों नहीं आपको सारी क्वेश्चन दे दिया जाए ताकि आप अच्छी तरह से तैयार करिए और पेपर में जाके अच्छे नंबर प्राप्त करिए। तो चलिए मैंने चैप्टर वाइज लेके आया है, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है अपना सब। करे कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, करे कि कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 5 तथा अंतिम पद 45 है और योगफल 400 है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर का मतलब करे कि उसमें डिफरेंस बताइए। करे कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है तथा सभी पदों को आपस में जब जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 400 आता है, तो उसका सार्वंतर बताइए। तो आपने क्या चीज सम वाले फार्मूले पे रख देंगे ना, एसएन पद का योगफल पर, तो उस पे निकल के आ जाएगा। अगला देखिए सबसे मस्त क्वेश्चन जो बार बार पेपरों में रिपीट किया है, बार बार आपके लिए पूछा हुआ है, उन क्वेश्चनों को देख के आते हैं। त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज आप ABC ले लेंगे, ठीक है ना, जिसका नाम है ABC। एक त्रिभुज ABC के भुजाओं AB, ये भुजा आपका AB है तथा AC भुजाओं को क्रमशः D और E पर काटती है, क्रमशः D और E पे काटती है। इस प्रकार के भुज तथा भुजा BC के समांतर, देखिए कह रहा है कि भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए, देखिए CPT वाला एक आपके पास फॉर्मूला होता है, उस पे इसको सिद्ध करके बताना है। मैंने इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चनों को यूट्यूब पे चढ़ाए हुए, आपने एक बार जरूर देखिएगा, ऑफलाइन भी कराए हुए हैं इस क्वेश्चनों को। तो एक क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखना ना भूलिए, जरूर देख के जाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, DE समांतर है BC के, तो AD का मान ज्ञात करना है। तो उस त्रिभुज में आपको AD का मान ज्ञात करना है। सेम समझिए कि ऐसा ही सवाल है, उसमें AD का मान आपको ज्ञात करना है, मतलब A इसके समांतर है, ठीक है दोस्त। जबकि DB का मान दे दिया है, AE का मान दे दिया है और EC का भी मान दे दिया है। ये मानों को जब रखेंगे तो आपके फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप एक बार इसको जरूर देखिएगा भाई। अगला दी गई आकृति, देखिए आपके सामने की आकृति दी गई है और इसमें DE जो आपका है, DE समांतर है AC के, इसके समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है। तथा DF करे कि जो DF है, DF इसकी बात हो रही है, AE के समांतर है, AE के समांतर है। तो सिद्ध करना है क्या चीज की, इतने के बराबर आपका इतना होता है, BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC के बराबर होता है। तो इसको देखना ना भूलिए, जरूर सिद्ध कीजिएगा, आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक और बात, मेरे सजेशन से अगर पेपर में आए ना आए, अगर ये आप अच्छी तरह से तैयार किए हैं तो पेपर में जरूर लेके आइएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चनों को आप लिखेंगे फिर भी नंबर आपके साथ आएगा। अगला दिया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। हम लोग आते हैं किसमें, 7वें चैप्टर के साथ, निर्देशांक ज्यामिति में। क्या चीज, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु, एक बिंदु इतना दिया है, एक बिंदु इतना दिया है, जिसके बीच का दूरी कितने मात्रक है भाई, 10 मात्रक। तो दो बिंदु के बीच का दूरी का फार्मूला मैंने अपने बताया था, सिंपली AB इक्वल टू अंडर रूट में क्या चीज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस फार्मूले पे रखेंगे तो आपका निकल के दोस्त आ जाएगा। साथ साथ एक और क्वेश्चन दिया कि दर्शाइए कि त्रिभुज, दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 और इतना एक वर्ग है। तो दोस्त क्या करेंगे, आप दो बिंदुओं के बीच के दूरी पर रखेंगे। अगर क्या है, चारों भुजाओं की आंसर बराबर आती है तो आपका क्या होगा, वर्ग होगा। अगर बराबर नहीं आता है तो वर्ग नहीं होगा। यही आपका क्वेश्चन है दोस्त। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप जरूर देखिएगा, देखना ना मत भूलिएगा। और 1 मिनट के ब्रेक के साथ मैं फिर आ रहा हूँ आपके सामने।